नमस्कार दोस्तों, आज 11 मई है। आज का दिन हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे या ये कहिए कि तकनीकी दिवस के रूप में मनाते हैं। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को मालूम नहीं हो कि ये दिन क्यों मनाया जाता है, लेकिन सही मायने में आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज से 25 साल पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक साहसिक कदम उठाया था। गोपनीय तरीके से उन्होंने परमाणु परीक्षण किए थे और जिसके बाद पूरा जो विश्व है वो एक हैरानी में पड़ गया था और बहुत इसके ऊपर वाद विवाद भी हुआ था। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं, उन्होंने अपना जो कदम उठाया था उससे वो पीछे भी नहीं हटे और उन्होंने उसके दृढ़ता के साथ उस कदम के साथ वो खड़े रहे। हमारे साथ डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग हैं। उनसे जानते हैं कि वो कहीं ना कहीं परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से उस परमाणु परीक्षण से जुड़े रहे हैं। डॉक्टर साहब, पूरा विश्व हैरान था जब परमाणु परीक्षण हुए इतने गोपनीय तरीके से कि बड़े से बड़े देश को जो परमाणु शक्ति हैं या जिनके पास पूरे पूरे रडार हैं, उनको पता ही नहीं चला कि भारत ने क्या कर दिया। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से मेरा थोड़ा व्यक्तिगत संबंध इस प्रकार का प्रेम पूर्वक हो गया था कि कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा मेरी नॉलेज में आ जाती थी। 1977 के बाद नरसिम्हा राव जी, चंद्रशेखर और अटल जी, इन तीनों के आपसी संबंध भी लोगों को हैरानी में डालने वाले हो सकते हैं कि वो दोनों अटल जी को गुरुजी बोलते थे। जी। नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री होते हुए मैंने स्वयं देखा और चंद्रशेखर जी, और तीनों के आपसी संबंध बहुत अच्छे थे। और उनके तो इंदिरा जी, राजीव जी ने भी अटल जी को नेहरू जी के समय से ही यूएनओ कभी भेजना था तो सबसे पहले याद आते थे अटल जी। नरसिम्हा राव जी ने अटल जी को कहा कि ये काम मैं नहीं कर पाया और सब तैयारी है। जी। कान में कहा, बाई चांस हम वहीं थे जब वो 13 दिन की सरकार बनी, उस समय की बात। पर वो 13 दिन की सरकार में तो ये स्टेप नहीं उठा सकते थे, इतना बड़ा फैसला करना मुश्किल है। परंतु अटल जी ने उस चीज़ को अपने पूरे चित्त और मन में लिख लिया। दोबारा जब सरकार बनी तो बनने के आप देखेंगे कितनी जल्दी, शायद 1-1.25 महीना ही लगा होगा। 11 मई को अचानक की पूरी गर्मी और न्यूज़ आई कि एपीजे कलाम साहब का चित्र आया, जॉर्ज फर्नांडिस जी रक्षा मंत्री थे और अटल जी, और बाकी किसी को ज़्यादा पता नहीं चलने दिया। अमेरिका जिसके हर चीज़ की निगाह है, परंतु पोखरण के उस स्थान पर इस ढंग से उसको कैमोफ्लेज किया, ऐसे किया कि जैसे सामान्य घटना की तरह लोगों को भी नहीं पता चला, और वो बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और पूरा पश्चिमी जगत हिल गया। और उन्होंने उठा के हमारे खिलाफ सैंक्शन लगा दी कि अब भारत को कोई तकनीकी सहायता नहीं दी जाएगी। तो मेरा सवाल भी अगला यही था कि जिस प्रकार से पूरे पश्चिमी जगत ने भारत के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए और एक वर्ग को इस बात का डर था कि इन प्रतिबंध से भारत की जो आर्थिक प्रगति है उसके ऊपर विपरीत असर पड़ेगा। अब आर्थिक प्रबंध, ये जो प्रतिबंध का बहुत बड़ा असर पड़ता है। जैसे आज भी अमेरिका और उनके मित्र देशों ने रशिया पे लगा रखे जी। तो रशिया के साथ कोई भी डॉलर ट्रेड नहीं हो पा रहा जब से यूक्रेन युद्ध हुआ, तो रशिया की कमर टूटती है। ईरान के खिलाफ लगाए तो ईरान का बहुत आर्थिक रूप से घाटा हुआ। तो ये उनके पास बहुत बड़ी पावर है वेस्टर्न वर्ल्ड के पास कि वो जब डॉलर है कि यूनिवर्सल या पूरे विश्व की करेंसी है, उसमें कोई ट्रेड नहीं होगा, कोई पैसा जमा होगा उन देशों में तो वो निकलेगा नहीं, तो उसको पंगु बनाने का तरीका है। तो भारत के खिलाफ उन्होंने लगा दिया आदेश कि अब भारत को कोई तकनीकी सहायता नहीं मिलेगी, कोई आर्थिक सहायता नहीं मिलेगी, कोई किस्तें जो मिलनी थी वो नहीं मिलेंगी। लेकिन अटल जी पे इसका कोई असर नहीं पड़ा। नहीं, असर क्या, अटल जी ने जब मन तगड़ा हो, राष्ट्रभक्ति से परिपूर्ण हो, उन्होंने एक बात कही कि हम दिल्ली सरकार में थे उस टाइम में जी। हमारी भी सैंक्शन रुक गई थी मेट्रो के लिए। 5,000 करोड़ रुपया जापान से अनुदान आना था। अनुदान बिना ब्याज के रकम मिलनी थी, जिसके कारण मेट्रो का काम होना था। तो हमने जाके चिंता हुई, तो हम जाके मिले साहब सिंह जी और हम कि क्यों चिंता क्यों करते, भारत सरकार बैठी है, इतना तो भारत सरकार तुम्हारी मदद करेगी, अपना काम जारी रखो। और थोड़ी ही देर में अटल जी ने, आपको ध्यान हो तो बॉन्ड निकाले थे, भारत बॉन्ड,
और विदेश में रहने वाले भारतीयों से एक अपील की थी कि 10,000 करोड़ रुपया ये बॉन्ड का साइज रखा था। और मुझे याद है कि 18-20 हज़ार करोड़ रुपए भारत वंशियों ने, नॉन रेजिडेंट इंडियन ने तुरंत उनको खरीदा और उसके कारण से पैसा आ गया। 1-1.25 साल में ही अमेरिका और सब देशों को समझ में आ गया कि भारत एक शांति प्रिय देश है। एटॉमिक एनर्जी का हमने परीक्षण किया है, पहले इंदिरा जी भी कर चुकी थी, परंतु हम बिजली बनाने के और कामों में लेते हैं। हमारी देखा देखी पाकिस्तान ने भी किया था, शायद अगले दूसरे तीसरे दिन ही किया था, परंतु 13 तारीख को हमने फिर से किया हाइड्रोजन बम समेत जी। और बाई चांस में उस दिन जयपुर था, भैरव सिंह शेखावत जी तत्कालीन मुख्यमंत्री के पास। बस मैं ठाकुर साहब आज गर्मी बहुत लग रही है, कहले भाई राजस्थान बैठे हो, राज नहीं पता तुम्हें, वो हाइड्रोजन बम का भी कर दिया अटल जी ने, तो उसका असर था। और उसका जो पोखरण तो यहाँ से बहुत नज़दीक, तो गर्मी है। तो मैं समझता हूँ कि वो जो तकनीकी जो उसके कारण से अटल जी ने जो एक लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था 65 की लड़ाई में, क्या जय जवान जय किसान, जय किसान, तो उन्होंने कहा कि आज से अब इसमें जय विज्ञान भी जोड़ दिया। और इस 11 मई को 25 साल से हम लगातार टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाते हैं, क्योंकि भारत के अंदर साइंस दिवस मनता है, विज्ञान दिवस। वो सीवी रमन को जब नोबेल पुरस्कार मिला, उसके बाद इंजीनियर्स डे मनाया जाता है, वो है डॉक्टर भारत रत्न वो जो मोक्षम विश्वेश्वरैया जी के नाम से, और ये नाम भारत के इसके है। तो इसको भारत के अंदर तकनीकी विकास हो, और उसके बाद हुआ, हमने परम कंप्यूटर बनाया, सुपर के लिए नहीं मिला, तो भारतीय वैज्ञानिकों ने अटल जी को बुला के कहा भाई क्या कर सकते, कहले करेंगे ना जी। और वो आज भी, मैं उनसे भी मिला था जिन्होंने बनाया था, बहुत बड़े वैज्ञानिक और अपने विचारों के ही हैं। उन्होंने परम कंप्यूटर बना के सबको जवाब दिया। फिर काइनोजन की इंजन की बात थी जिसके ये अंतरिक्ष में ज़रूर थे, वो भी हमने खुद बनाया। और आज तो मोदी जी ने तो आज के दिन हमारे प्रगति मैदान में बहुत बड़ा वो लग रहा है, और मेरे विश्वविद्यालय का एक छात्र को शायद आज उसको फर्स्ट सेकंड रैंक भी मिलेगा, और बहुत अच्छा पेविलियन मिला हुआ है कि स्टार्टअप और ये इतने काम हो रहे हैं, नए नए एंटरप्रेन्योरशिप आ रहे हैं, और अभी से आगे की तैयारी 4G आ गया तो 5G की तैयारी। मैं डॉक्टर साहब आपसे यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपके पास एक विश्वविद्यालय भी है जिसकी आपने स्थापना की, साथ में इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, और इंजीनियरिंग कॉलेज में तकनीकी के छात्र हैं, तो उनको क्या संदेश आप आज के दिन देना चाहेंगे अपने माध्यम से? एक ही संदेश है कि हमने सब कुछ हमारे पास था, है, उस ज्ञान को उसके ऊपर रेत डाल दिया गया था, वो रेत हट चुका है। भारत का वैमानिक शास्त्र भारद्वाज का लिखा हुआ, हमने तलपटे ने बम्बई में राइट ब्रदर्स से पहले उड़ा के दिखाया हुआ है। हमारे पास क्वांटम थ्योरी, अब क्वांटम के ऊपर कितना बड़ा काम शुरू किया है। हमारे पास चिप्स नहीं थे, हमारी गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर 3 साल से नहीं हो पा रही थी। अब आज अनिल अग्रवाल जी और फैक्स वोगन के साथ अभी 1000 एकड़ में अभी प्लांट लगेगा। हम हर चीज़ के, क्यों मोदी जी कह रहे हैं कि विश्व में अगर सबसे आगे जाना है तो हर चीज़ में जाना पड़ेगा, खेल कूद में भी, कल्चरली भी, और वैज्ञानिक रूप से सबसे ज़्यादा। तो वैज्ञानिक के लिए बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा खर्च किया जा रहा है। भारत के वैज्ञानिकों को बाहर भेजा जा रहा है, सीख के आओ, सीख के आके भारत की तकनीक विकसित करो, डिपेंडेंट नहीं रहना। और आने वाले 10 साल में मुझे पूरा विश्वास है कि हम अमेरिका, चीन को तो अभी आगे निकलने में हमें समय लगेगा, हम तीसरे नंबर पर निश्चित तौर पर 2033 तक आ जाएंगे, और फिर मुकाबला होगा उन दोनों से भी। और भारत के जो विद्यार्थी हैं जिनके अंदर अपार क्षमताएं हैं, उन क्षमताओं का हमने उनको एहसास नहीं कराया था। जामवंत ने जैसे हनुमान जी को कराया था, ऐसे ही भारत के होनहार विद्यार्थियों की जो क्षमताएं हैं, छोटे छोटे गाँव में बैठा व्यक्ति, उसके अंदर भी दिमाग बहुत तेज है। बिहार के लोगों में सबसे ज़्यादा दिमाग है, परंतु दुर्भाग्य से लालू यादव ने कल्चर क्या पैदा किया, 9वीं पास बच्चा डिप्टी सीएम बनेगा और सीएम बनेगा। इसलिए जहाँ टैलेंट है, उसको सामने पूर्वांचल है, बिहार है, आसाम है, इस सबको मौका मिलेगा। और लगातार नए मेडिकल कॉलेज दुगने कर दिए, पहले से 150 नए एक ही स्ट्रोक में नर्सिंग कॉलेज खुल रहे हैं, IIM खुल रहे हैं, IIT खुल रहे हैं। सब चीज़ों में लगातार काम होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा, और ज्ञान से ही
नॉलेज सोसाइटी का निर्माण होगा तो वो सब चीज़ें अपने आप हो जाएंगी, और उसकी ओर हमने कदम बढ़ा दिए हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू और 3 साल में हो जाएगी। भारत अब विश्व की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में जो शांति स्थापित करेगा, क्योंकि भगवान बुद्ध और महावीर और गांधी जी के मानने वाला देश है। हमारे कारण विश्व में शांति होगी, क्योंकि हम परिवार में विश्वास करते हैं, बाकी विश्व बाजार में विश्वास करता है। और परिवार हमेशा संगठित रहे, पूरा विश्व एक परिवार की तरह रहे, तो लड़ाई झगड़े खत्म हो और अमन चैन से सब रहे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग। उन्होंने कहा नॉलेज इज़ द पावर। आपके पास अगर नॉलेज है, आपके पास जानकारी है, आपके पास तकनीक है, तो आप सबसे आगे बढ़ेंगे। और भारत के पास हजारों साल से हर चीज़ की तकनीक है, लेकिन अब आवश्यकता है कि उस तकनीक को दोबारा से जिंदा करने की, सामने लाने की, और ये काम होना अब शुरू हो गया है। संदेश दिया है बच्चों को कि वो अपनी नॉलेज को बढ़ाएं, तकनीक को विकसित करें, जिससे देश को नए आयाम पर ले जाया जा सके। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मिश्रा के साथ अतुल सिंघल, दिल्ली।